एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, तू उसके घर जाके क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे पानी में डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिल के आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोला, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, मुझे पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर मुझे डस लेना। सर्प उसे रास्ता देता है और वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भाई उसे बोलता है कि पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर मुझे तुम मार के खा लेना। शेर भी रास्ता दे देता है और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और माँ खुश हो जाती है, पर उसी समय भाई को गाली देने लगती है। माँ कहती है, कल इस कलिया को क्यों ले आया। तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं यहाँ आते ही क्या हो गया, थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब वो सबसे कहती है, बहन पागल है तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई बांट रहे होते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, इस भाई को बहन के साथ में बिठा दो। सगाई शुरू होते ही वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात, उसने तुरंत वही आग बुझा दी। सब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर आओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर आराम से सोई है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वो माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे में दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, उसे टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई के लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस